हम इस वीडियो में इसरो के बारे में तथा मिशन PSLV C51 एमेजोनिया 1 के बारे में जानेंगे और मोदी की तस्वीर भगवत गीता इसमें क्यों भेजा गया और यह भी जानेंगे कि NSIL क्या है यानी न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड क्या है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये जानते हैं इसरो के बारे में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में इसरो कहते हैं। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय बेंगलोर में है। इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक कार्यरत हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। जनवरी 2014 में इसरो ने सफलतापूर्वक GSAT-14 का एक GSLV D5 प्रक्षेपण में एक स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था। इसरो के आदर्श वाक्य के बारे में बात करते हैं जो है मानव जाति की सेवा में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। इसरो के वर्तमान निदेशक डॉक्टर कैलाश वटियू यानी डॉक्टर K Sivan हैं। आज भारत न सिर्फ अपने अंतरिक्ष संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है बल्कि दुनिया के बहुत से देशों को अपनी अंतरिक्ष क्षमता से व्यापारिक और अन्य स्तरों पर सहयोग कर रहा है। की ओर बढ़े तो जानते हैं कि PSLV C51 क्या है। PSLV C51 भारत का 53वां सक्सेसफुल मिशन प्रोग्राम है जो PSLV से लॉन्च किया गया। इसको 28 फरवरी 2021 को लॉन्च किया गया जिसमें ब्राज़ील निर्मित सैटेलाइट और 18 अदर राइट शेयरिंग स्मॉल सैटेलाइट्स हैं। यह NSIL की पहली कॉमर्शियल लॉन्च है और PSLV C51 रॉकेट का नाम रखा गया है। इसरो का एक पावरफुल रॉकेट है जो सैटेलाइट को ध्रुव तक छोड़ता है। यह टोटल 2 टन ही भार ले जा सकता है। अब 2 टन में एक टन के 2 सैटेलाइट या छोटे छोटे कई सैटेलाइट को लॉन्च कर सकते हैं। इसे हम सन सिंक्रोनस भी कहते हैं। जानते हैं PSLV रॉकेट के बारे में। यह 4 चरणों का रॉकेट होता है यानी यह 4 स्टेप में होता है जिसमें साइड में 2 बूस्टर लगे होते हैं। हम इसकी बात नहीं करते हैं तथा इसके ऊपर पेलोड होता है जिसमें सैटेलाइट्स होते हैं। इसी में प्रधानमंत्री की तस्वीर और भगवत गीता है। इसमें 4 चरण होते हैं जिसमें नीचे से एक सॉलिड लिक्विड होता है। वाइट कलर वाला सॉलिड और रेड वाला लिक्विड है। पृथ्वी के अलग अलग वातावरण में अलग अलग स्पीड चाहिए होती है इसलिए अलग अलग फ्यूल का प्रयोग किया जाता है। सॉलिड वाले स्टेज में हाइड्रोक्सी टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन और लिक्विड वाले में एसिमेट्रिक डाई मेथाडाइन हाइड्राजाइन का प्रयोग होता है और इसके साथ ही नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी यूज़ करते हैं। इसी प्रकार इसमें फ्यूल भरा होता है सॉलिड लिक्विड और सबसे ऊपर पेलोड जिसमें सैटेलाइट्स होते हैं तथा साइड में बूस्टर शुरुआती थ्रस्ट के लिए इसमें लगे होते हैं जो रॉकेट को ज़मीन से ऊपर उठने में मदद करते हैं। यह न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है। करें तीसरे पॉइंट की एमेजोनिया 1 क्या है। एमेजोनिया 1 के बारे में इसरो ने बयान में बताया है कि यह उपग्रह अमेजन क्षेत्र के वनों की कटाई की निगरानी और ब्राज़ील के क्षेत्र में विविध कृषि के विश्लेषण के लिए उपयोगकर्ताओं को दूरस्थ संवेदी आंकड़े मुहैया कराएगा और मौजूदा ढांचे को और मजबूत बनाएगा। बात करें कि मोदी की तस्वीर और भगवत गीता इस रॉकेट द्वारा क्यों भेजा गया तो पहली बार नासा की तर्ज पर भगवत गीता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर 25,000 अन्य भारतीय लोगों विशेषकर छात्रों का नाम लेकर यह सैटेलाइट अंतरिक्ष में पहुंचेगा। 3.5 किलोग्राम वजनी इस नैनो उपग्रह में एक अतिरिक्त चिप लगाई जाएगी जिसमें सभी लोगों के नाम होंगे। इस नैनो सैटेलाइट को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के संस्थापक के नाम पर ही रखा गया है। स्पेस किड्स का मकसद इस मिशन के जरिए छात्रों के बीच अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देना है। करें कि NSIL क्या है। NSIL भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का वाणिज्यिक अंग है। इसका मुख्य दायित्व भारतीय उद्योगों को उच्च और प्रौद्योगिकी अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियां शुरू करने के लिए सक्रिय बनाना है। साथ ही यह भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम में निर्मित उत्पादों और सेवाओं के उन्नयन और वाणिज्यिक उपयोग के लिए भी उत्तरदायी होता है। यानी NSIL ही विश्व से कस्टमर्स
ढूंढ के लाता है और यह इसरो के द्वारा PSLV या GSLV से उसको लॉन्च कराएगा। यह PSLV C-51 NSIL की पहली कॉमर्शियल लॉन्च थी।